Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टारो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि सितंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं लियो पीपल, ये सितंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। The next card is the wheel का कार्ड है। The next card over here is balance का कार्ड है। The next card is the lovers का कार्ड है। The next card over here is ego का कार्ड है and bottom of the deck पर prince of winter का कार्ड है। सो लियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगी। आपकी लाइफ में जो भी रुकी हुई एनर्जीज थी वो आगे की तरफ को चैनलाइज होने वाली है। एक सडन पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में होगा। आपको अपनी लाइफ को आगे ले जाने का मौका मिलेगा। आप प्रोग्रेसिव एनर्जीज में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और जब एनर्जीज इस तरीके से प्रोग्रेस कर रही होती हैं तो ऑब्वियसली आपको डिसीजंस भी उसी अकॉर्डिंग बनाने होते हैं, लेकिन डिसीजन बनाते हुए आपको बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है। आपको लॉजिकली और इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हुए डिसीजंस बनाने हैं। अगर इमोशनल होकर डिसीजंस बनाएंगे तो वो डिसीजन गलत ही साबित होंगे। आप मुझे बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी नज़र आ रहे हैं। इम्पल्सिव डिसीजंस मत बनाइएगा, ठीक है। लाइफ को जीने की, लाइफ को एक ब्यूटीफुल डायरेक्शन में चैनलाइज करने की चाहत आपके अंदर भी होगी, ठीक है। इस महीने में आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं और दूसरों पर यकीन आप बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग कहीं ना कहीं आपके खिलाफ ही कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आप एक डिफेंसिव मोड में भी रहेंगे। अपने आसपास अब बैरियर्स इतने हाई आप रखेंगे कि कोई इंसान बहुत आसानी से आप तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप सुन पाएंगे और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को फॉलो भी करना है, ठीक है। इस महीने में आप मुझे हायर अथॉरिटीज को चैलेंज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। चैलेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सामने वाले इंसान के खिलाफ आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर ये चैलेंज मत कीजिएगा, नहीं तो आप ही की मानहानि होगी। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। इस महीने में आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिएगा, कंटेम्पलेशन की एनर्जीज में रहते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में रहेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ का पाथ किस तरह का रहा है आप उसके बारे में सोचेंगे, अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आएंगे। सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर अभी तक आप स्पिरिचुअल नहीं थे तो स्पिरिचुअली एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव थे तो आपकी स्पिरिचुअल असेंशन भी होगी। इस महीने में जो आपके बड़े सपने हैं वो पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपकी विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डेडिकेशन से आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अगर इस महीने में आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की टर्म्स में हो, चाहे वो बिजनेस की टर्म्स में हो, तो आप उसी इंसान के साथ पार्टनरशिप कीजिएगा जिसका थॉट प्रोसेस आपके जैसा हो, ठीक है।
अगर बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन के साथ आपने पार्टनरशिप की एनर्जीज में एंटर किया तो आपकी पार्टनरशिप चलेगी नहीं। इस महीने में जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं उनका नंबर बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इस महीने में किसी भी अपॉर्चुनिटी के पीछे-पीछे या किसी भी पर्सन के पीछे-पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे इस तरीके से भागेंगे, वो चीज़ आपके हाथ नहीं लगेगी और आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। आपका खुद पर से फेथ उठ जाएगा कि आप अपने लिए ये चीज़ भी नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे किसी चीज़ या अपॉर्चुनिटी के पीछे मत भागिएगा, आपकी प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ रुक जाएँगी। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको बड़े-बड़े डिसीजंस नहीं बनाने हैं, ठीक है? इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। इस महीने में आप बैलेंस की स्टेट में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको आइडियाज़ देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ़ को बैलेंस में लेकर आना है, तो बात सबकी सुननी है, करनी अपने मन की है, लेकिन उन लोगों की बातों को भी दिमाग में रखना है। अपने आइडिया को उन लोगों के आइडियाज़ में मिक्स करके आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया अपने लिए बना सकते हैं। दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जीज़ भी यहाँ पर आपके लिए चैनलाइज़ हो रही हैं। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। लेकिन अगर कोई छोटा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करके आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या आपकी लाइफ़ में किसी तरीके से शांति आ जाती है, तो क्या हर्ज है? ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर भी 1-2 बार आएँगे। जब भी क्रॉस रोड की सिचुएशन हो, वहाँ पर आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिएगा, इंटेलेक्ट से फैसला लीजिएगा, ठीक है? और आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लोगों का बिहेवियर आपके प्रति बदलता हुआ नज़र आ रहा है, लविंग एनर्जीज़ चैनलाइज़ होने वाली है आपके लिए। जब ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तब ईश्वर एक टेस्ट ज़रूर लेते हैं और ईश्वर आपका भी इम्तिहान इसी महीने में लेने वाले हैं। देखिए, जब सब कुछ अच्छा होगा ना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है किसी ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, बहुत तकलीफ दी हो। उस पर्सन को ये दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा कि आपने अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा ग्रो कर लिया है। जितनी ज़्यादा इगोइस्टिक एनर्जीज़ में ऑपरेट करेंगे, उतना ही जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपके लिए कम हो जाएँगी, ठीक है? मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ ज़्यादा नहीं जुड़ना है आपको, नहीं तो आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। ईगो में नहीं रहना, खुद को ग्राउंडेड रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको जनरल एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज़ किस तरीके की होंगी? ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहने वाला है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का होगा? 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड का कार्ड है। सबसे पहले लियो पीपल, हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, जैसे ही महीने की शुरुआत होगी ना, आप थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न की एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। आपको ये फ़ील तो होगा कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने इमोशंस, अपना टाइम अपने पार्टनर के लिए इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये चीज़ें आपको नज़र ज़रूर आएँगी, लेकिन आप फैसला नहीं ले पाएँगे कि आपको करना क्या है। लेकिन 7th ऑफ सितंबर के बाद आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस आपका बहुत लो रहने वाला है, आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि आपको अपनी लाइफ़ के लिए कोई निर्णय बनाना है या नहीं बनाना है, आप उस बारे में सोच भी नहीं पाएँगे। वहीं पर 7th ऑफ सितंबर के बाद आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि आपने खुद को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था, आपको ये रिश्ता चाहिए ही नहीं है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहा है, आपका परसेप्शन इस रिश्ते के लिए बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप इस रिश्ते की ना हर साइड को देखेंगे कि आपने इस रिश्ते के लिए क्या किया, आपके पार्टनर ने इस रिश्ते के लिए क्या किया, आप कितने डिवोटेड थे, आपके पार्टनर कितने डिवोटेड थे, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करने वाले हैं एक्चुअली, ठीक है? फिर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन करना है। 7th ऑफ सितंबर के बाद आप में से बहुत सारे लोग अपने इस रिश्ते को खुद छोड़ने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते का कोई वर्थ ही नहीं है आपकी लाइफ में और आपने एक गलत इंसान का चयन किया, ठीक है? अब
आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए अपने करियर पर फोकस करने वाले हैं और आपकी लाइफ में एनर्जीज प्रोग्रेसिवली चैनलाइज होंगी, ये चीज़ नज़र आ रही है। बट जब आपको ऐसा लगेगा ना कि आप अपने करियर में एडजस्ट हो पा रहे हैं, आप अपने करियर के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, वहीं पर कोई पर्सन आपको या तो आपके पार्टनर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देने वाला है या फिर आपके पार्टनर डायरेक्टली आपके साथ कम्युनिकेशन की एनर्जीज में आएंगे। ठीक है, आपको खुशी नहीं होगी, आप बिल्कुल भी इस चीज से खुश नहीं होंगे कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर का इम्तिहान लेना शुरू कर देंगे। अच्छी बात है, आपको अपने पार्टनर को इतनी आसानी से अपनी लाइफ में आने भी नहीं देना है, क्योंकि उनकी साइड पर क्या हो रहा है आपको नहीं पता है। जब तक आप अंदर से सैटिस्फाइड फील नहीं करेंगे तब तक अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में दोबारा से एंट्री मत दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर के साथ रहना ही नहीं है किसी भी कंडीशन पर, तो अपने पार्टनर को क्लियरली उस चीज को कम्युनिकेट कर दीजिएगा। उस चीज को लटका कर नहीं रखना है, इस बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप दो नाव पर सवार होकर आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? नहीं तो डूबने के चांसेस आपके बन जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, आप ना अपने पार्टनर से इमोशनली उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होने के बाद। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैंने इस चीज के लिए आवाज उठाई तो ऑब्वियसली मेरा रिश्ता भी खराब होगा। तो ये कंफ्यूजन की एनर्जी स्टार्टिंग से बनी रहेगी। लेकिन इस तरह की कंफ्यूजन में एंटर करना क्यों है? आपके पार्टनर के साथ आपका अस्तित्व खत्म नहीं हो रहा है, गलती आपकी है जो आप अपने करियर को या किसी और चीज को टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपको शायद किसी पास्ट के किसी पर्सन से कोई गाइडेंस मिल सकती है आपके रिश्ते के रिगार्ड में, या फिर आपके पास से रिलेटेड आपको कोई ट्रॉमा बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है इस महीने में, जिसका इम्पैक्ट आपके रिश्ते पर पड़ सकता है। ठीक है, पास्ट का कोई पर्सन आपसे कनेक्ट करता है, वो अपनी फीलिंग्स का इजहार आपसे करता है, उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है। अपने रिश्ते में ना कुछ नई चीज लाने की कोशिश कीजिएगा। अपने रिश्ते में उदासी की एनर्जीज को चैनलाइज मत कीजिएगा। अगर आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप ये महीना अपने करियर को दे सकते हैं। अपने करियर पर टाइम लगाइए। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। थोड़ा सा उन्हें भी टाइम मिल जाएगा, आपको भी टाइम मिल जाएगा। आप ना थोड़ा अंदर से परेशान रहेंगे रिश्ते को लेकर कि कहीं मैंने सही पर्सन का चुनाव किया भी है, नहीं किया है, ये पर्सन मेरे लिए सही है, नहीं है। आपको आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत सारी कमियां नजर आने लगेंगी। ऐसी एनर्जी आपके लिए चैनलाइज होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अपने पर्सपेक्टिव को इतना मत बदल दीजिएगा कि आपका रिश्ता ही तबाह हो जाए। ठीक है, थोड़ा-सा अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। अपने लिए स्टैंड लेना अच्छी बात है, लेकिन अपने पार्टनर को नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर अचानक से आपके अगेंस्ट कोई फैसला बना ले, ऐसे हालात उनके लिए भी खड़े मत कीजिएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वाणी आपके पार्टनर के साथ बहुत गंदी रहने वाली है। आप बहुत कटाक्ष शब्दों में बात करेंगे। ऐसी एनर्जी में आपको नहीं रहना है। इस एनर्जी को आपको जितना हो सके अवॉइड करना है। अगर आप अपने पार्टनर से इतनी कड़वे तरीके से बात करने वाले हैं तो ऑब्वियसली सामने वाला इंसान ही आपको छोड़कर जा सकता है। आपके बीच में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज चैनलाइज हो सकती हैं और वो भी किसी ऐसे इंसान की वजह से जो आपके पास्ट का है। ठीक है, सो इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। लियो पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आपके लिए बहुत सारे रिश्ते आएंगे। आपकी फैमिली ढूंढेगी, कोई मैट्रिमोनियल के थ्रू रिश्ता आएगा, लेकिन आपको पसंद कोई भी नहीं आने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के साथ शायद मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, आपको वो सिक्योरिटी फील नहीं होगी, आप फिकल माइंडेड रहेंगे। लेकिन जैसे ही आधा महीना बीतेगा ना, उसके बाद कोई पास्ट का पर्सन आपसे कनेक्ट करने वाला है। आपका कोई बचपन का फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पहले से जानते हैं।
उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बैठने वाला है, ठीक है? और वो पर्सन भी अवेलेबल होंगे फॉर मैरिज थिंग, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन होगा या ऐसा कुछ नहीं। वो पर्सन भी आपके लिए इमोशंस रखते होंगे। आपके इमोशंस धीरे-धीरे डेवलप होने वाले हैं, लेकिन उस पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशंस पहले से रहने वाले हैं, ठीक है? और उस पर्सन से मिलने के बाद आपका कॉन्फिडेंस हाई होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो भी आपका कम्युनिकेशन हो उस पर्सन के साथ बहुत क्लियरली रखिएगा। सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है और वो पर्सन भी अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा और इस पर्सन के साथ आपकी फ्यूचर में शादी हो सकती है। इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइन्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो हैं एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज़ किस तरीके की होंगी? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज़ प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ रिलीज़ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। The next card over here is Awakening का कार्ड है। The next card is Nine of Spring का कार्ड है। The next card over here is the Hermit का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर Ace of Summer का कार्ड है। देखिए, इस महीने में जितना अपने करियर में आप एफर्ट्स लगाएंगे उतने आपको आउटकम्स देखने के लिए मिलेंगे। इस महीने में अगर आप ऑलरेडी पहले बिजनेस करते हैं और किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टीम के साथ काम करते हैं ना, तो ये सोचकर मत चलिएगा कि सामने वाले इंसान को आपकी बात ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी। आपको अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखने की ज़रूरत है, सामने वाला इंसान आपको ऑटोमेटिकली नहीं समझने वाला है। करियर के रिगार्ड में जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है कि मेरा करियर अभी तक सेट नहीं हुआ, जिस तरीके का मुझे करियर चाहिए वैसा नहीं बना, उस चीज़ को अब रिलीज़ करना है ताकि आप पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ को बढ़ें। नेगेटिविटी को बिल्कुल भी आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप अपने करियर में अटके हुए हैं, करियर आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जैसे-जैसे महीना आगे की ओर बीतेगा तो आपका करियर अच्छा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपके करियर में इतना हॉल्ट क्यों था, ठीक है? इस महीने में करियर के रिगार्ड में जो भी फैसले लेंगे ना, उसमें पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। जब प्लानिंग कर लेंगे उसके बाद एक्शन की स्टेट में आना है, ठीक है? आपको एक्शंस को डिले बिल्कुल भी नहीं करना है, एप्रीहेंशन की एनर्जी से बचना है। आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अपने काम के प्रति आपकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। छोटे-छोटे चैलेंजेस आपके करियर में आएँगे, उन्हें आपने पहले ओवरकम किया है, तो उस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है, आप उन चैलेंजेस को बिल्कुल ओवरकम कर पाएँगे। जो भी फैसला अपने करियर के रिगार्ड में आप लेंगे, वो ठंडे दिमाग से लेंगे, बहुत डीपली सोच कर लेंगे, जल्दबाज़ी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपका करियर ना आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप काम करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस महीने में ये इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जीज़ खत्म हो जाएँगी। आपका जो मनी का सोर्स है वो स्टेबल हो जाएगा, आपके फाइनेंसेस स्टेबल हो जाएँगे, आपको इनकम का एक डिफरेंट सोर्स भी नज़र आएगा। इस चीज़ की संभावनाएँ भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में हेल्थ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, मेडिटेशन अगर करेंगे ना तो हेल्थ खराब नहीं होगी, अदरवाइज हेल्थ को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम होने के चांसेस है। नोज के रिगार्ड में, थ्रोट के रिगार्ड में, हेड के रिगार्ड में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपनी हेल्थ को आपको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई समझा रहा है आपकी हेल्थ के रिगार्ड में, तो उस पर्सन से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। बीपी
ये प्रॉब्लम होने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ हैं। यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। एक तो मेडिटेशन रोज़ करनी है, ओवरथिंकिंग अवॉइड करनी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। ठंडी चीज़ें मतलब जैसे रात के टाइम पर दही नहीं खाना है, चावल नहीं खाने, ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करनी है, पर उसके लिए पहले रिसर्च करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्लान बनाना होगा आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की, वो पैसा आपका डूब गया या वो पैसे से उतना बेनिफिट आपको नहीं हुआ, तो उस चीज़ का डर या उस चीज़ का दुःख अपने अंदर लेकर आपको नहीं चलना है। उस चीज़ से अपने आप को इमोशनली डिटैच करने की कोशिश कीजिएगा और आपको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ इन्वेस्टमेंट इस महीने में ज़रूर करनी है, ठीक है? बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, छोटा अमाउंट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, मल्टीपल जगह पर करना चाहते हैं, वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो में करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन रात के टाइम पर आपको कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। रात को इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका 100% गलत ही होगा, इस बात को मानकर चलिए, ठीक है? और ये महीना घर बनाने के लिए उतना अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने विजन, अपने क्रिएटिविटी से इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन आपको ना तो कोई कमर्शियल लैंड लेना है, ठीक है? और ना ही घर बनाना है, ना ही कोई फ्लैट बुक करना है। ये महीना उस चीज़ के लिए उतना अच्छा नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। द एम्परर, 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, लॉजिकली और डिसिप्लिन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए और रेगुलर तरीके से पढ़ाई कीजिए। अपने फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए पढ़ाई कीजिए। इस वक्त की गई मेहनत आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, ठीक है? अपने पढ़ाई के साथ अपने आप को इमोशनली अटैच ज़रूर कीजिए। ये आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए नहीं कर रहे हैं। आप ही का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ठीक है? और आपके फैमिली से, आपकी फैमिली और आपके इवन टीचर्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहने वाली है, ठीक है? वो आपको पढ़ाई का एक एटमॉस्फेयर देंगे। आपको अगर आपकी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। अनइमोशनल होकर अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में आपको फैसले बनाने हैं। ग्रुप स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है। अपने फ्रेंड्स की किसी गाइडेंस को फॉलो नहीं करना है। आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है। आपकी फैमिली में से कोई फादर फिगर आपकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, उनकी मदद आप ज़रूर लीजिएगा। अगर वो आपको कोई एडवाइस भी देते हैं, तो उनकी एडवाइस को आपको ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है? आपका जितना मर्जी डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस महीने में वो डेफिनेटली क्रैक होगा,
ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी इस महीने में क्रैक होने की संभावनाएँ हैं। अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो भी क्रैक होगा, ठीक है? और अगर आप कोई प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। दिन में पढ़ना चाहते हैं, दिन में पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं, रात को पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। यहाँ पर महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर साइकिक इंसाइट का कार्ड है। देखिए इस महीने में ना आपको बहुत सारी चीजों के बीच में कनेक्शन समझ में आएगा। आपको ओम की चैंटिंग रोज करनी है जिससे आपका थ्रोट चक्रा भी बैलेंस में रहेगा और आपकी एक्शन की एनर्जीज भी बनी रहेगी। आपको हर एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज आपको ना अपना कम्युनिकेशन को ओपन रखना है। ठीक है, आपको अगर किसी की कोई बात बुरी लग रही है, सामने वाले इंसान को क्लियरली आप बता सकते हैं कि आपको क्या बुरा लगा है। प्यार से बात करेंगे, सामने वाला इंसान आपकी बात को जरूर सुनेगा। और आपको वेडनेसडे के दिन पर हरे रंग की चीजों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, आप हरे रंग के कपड़े का भी दान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। आपके ड्रीम्स, आपके विजन, आपके गोल सब रियलिटी बन सकते हैं। बस आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव आपके साथ होगा। राहु की एनर्जी से बचना है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें रात के टाइम पर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है, जैसे कि मोबाइल रात के टाइम आप देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, नेगेटिविटी भरती चली जाएगी। ठीक है, और वेडनेसडे को रात को 8 बजे के बाद आप राहु के मूल मंत्र का जाप जरूर कीजिए। रुद्राक्ष की माला पर आप वो जाप कर सकते हैं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं इसी रास्ते पर आगे चलकर आपको खुशियां मिलेंगी। इस रास्ते में अपनी एक्सेप्टेंस लेकर आइए। ठीक है, और अपनी हैप्पीनेस की तरफ एक कदम आपको खुद बढ़ाना होगा। थर्सडे के दिन पर पीले रंग की चीजों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, 11 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। गांठ वाली हल्दी का आप दान कर सकते हैं। और आप थर्सडे के दिन पर पीले रंग का टीका जरूर लगाइए। हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं। और आप पीले रंग के कपड़े थर्सडे के दिन पर जरूर डालिए। उससे क्या होगा, आपका एक तो गुरु स्ट्रांग होगा और जिस पाथ पर आप चल रहे हैं उसी पाथ पर आप डिटर्मिन्ड रहेंगे। इस महीने में अगर आपसे कोई मदद मांगने आता है तो उस पर्सन की मदद जरूर कीजिए। वो रास्ता आपको अपनाना है जो सबके लिए सही हो। वो फैसला आपको करना है जो सबके लिए सही हो। अपने बारे में सोचते हुए ही सिर्फ फैसले नहीं बनाने हैं। इस महीने में मेडिटेशन आपको जरूर करनी है और मेडिटेशन के दौरान आपके थर्ड आई चक्रा पर वाइब्रेशन हो सकती है या फिर आपको कुछ इंसाइट्स आ सकते हैं, आपको कुछ नजर आ सकता है। उसे डिकोड करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अपनी इंट्यूशन की आवाज को आपको जरूर सुनना है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है, देन स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अनकवरिंग प्रेशर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इन द फ्लो का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये चीजें डिवाइन के हिसाब से हो रही हैं, उनके प्लान के हिसाब से हो रही हैं और डेफिनेटली डिवाइन का प्लान आपके प्लान से तो बेहतर ही होगा। आप बहुत मजबूत हैं,
आपको ईश्वर ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं। आप अपनी समझदारी से अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़िए, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। आपको जिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाइए और पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए। अपने आप को प्यूरिफाई कीजिए, अपनी ज़िंदगी को खुशी-खुशी जीने की कोशिश कीजिए। अपने लाइफ के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ फ्लो में चल रहा है। ये ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है? अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, किसी चीज़ में आपको धुंध नज़र आ रही होगी, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखी हैं और वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। सिर्फ मेहनत करते चली जाइए और इसी रास्ते पर अग्रसर रहिए। सो आई होप लियो पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप मेरे साथ अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।